हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में, जिन्हें हम रियल लाइफ आयरन मैन भी कहते हैं। इलॉन मस्क के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे हम सभी का सोच खत्म होता है, वहां से इलॉन मस्क का सोच शुरू होता है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने खुद के लिए वर्क करते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के लिए काम करते हैं, यानी कि वो दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया का अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा ही एक बिजनेसमैन है इलॉन मस्क। शुरुआत में उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज ने ये कह के अपने काम को छोड़ दिया कि इलॉन मस्क जो सोचते हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एलन मस्क ने सबको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया। चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या फिर हाइपरलूप, ये सारे इनोवेशंस के पीछे एलन मस्क का ही हाथ है। लेकिन ये सारे इनोवेशन उन्होंने सडनली नहीं किए। बचपन से उनकी क्रिएटिव सोच और उनके ब्रिलियंट माइंड की वजह से वो इन सारी इनोवेशंस को एग्जीक्यूट कर पाए। एलन मस्क का जन्म हुआ था 20 जून 1971 को। वो कितने इंटेलिजेंस थे इसका पता हमें इस बात से चल सकता है जब बचपन में उन्हें उनके फ्रेंड ने ये कहा कि मून हमसे बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। एलन मस्क ने आंसर दिया, मून हमसे बिलियंस किलोमीटर नहीं बल्कि 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। इलॉन के मदर का यह कहना था कि इलॉन ने बहुत ही बचपन से ही फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप कर लिया था। इलॉन के मदर जो एक सुपर मॉडल थे और उनके फादर एक इंजीनियर थे। 10 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। घर में जब भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना था तो लोग ये बोलते थे कि उस जीनियस बॉय को बुलाओ, यानी कि इलॉन मस्क को बुलाओ। अगर इलॉन एक नॉर्मल बच्चा होता तो अपने माँ बाप के डिवोर्स को लेकर वो 2-3 साल तक बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बना डाला, जिसे उन्होंने $500 पे सेल भी कर दिया। इलॉन मस्क का फोकसिंग पावर बचपन से ही बहुत ही ज्यादा था, तो जब भी वो किसी चीज में बहुत ज्यादा खो जाते थे तो उन्हें यह पता नहीं चलता था कि आसपास क्या हो रहा है। स्कूल में भी इलॉन बहुत सारे लोगों से बात नहीं करते थे, जिस कारण दूसरे बच्चे उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा बुली भी किया जाता। लेकिन इलॉन मस्क ने सिर्फ एक ही चीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, वो था बुक्स। वो बहुत सारा टाइम बुक्स के साथ स्पेंड करते थे। उन्हें जो भी बुक्स मिलता था वो पढ़ डालते थे, चाहे वो कॉमिक्स हो, बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर साइंस हो। इलॉन कहते थे कि मैं जागने से लेकर सोने तक सिर्फ बुक्स ही पढ़ता रहता था और इससे ही मेरी इंटेलिजेंस इंप्रूव हुई। मैं 17 साल के उम्र में ही इलॉन कनाडा शिफ्ट हो गए और क्वींस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। बचपन से इलॉन अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अमेरिका में जितने अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में उतना अपॉर्चुनिटीज और कहीं पे नहीं है, और उन्हें यह लगता था कि यूएस में जाके वो ज्यादा इनोवेशंस कर पाएंगे। और 3 साल बाद उनका यह सपना पूरा भी हुआ। 20 साल की उम्र में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन तो लिया, लेकिन विद इन 2 डेज उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, यानी कि कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। उस टाइम यूएस में .com बबल का ट्रेंड चल रहा था और वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। अमेरिका पहुंचने के बाद इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक कंपनी को स्टार्ट किया जिसका नाम था zip2.com। उन्होंने एक ऐसा वेबसाइट प्रोग्राम किया जहां पे जाके लोग शहर की किसी भी दुकान से लेके किसी भी बिजनेस के एड्रेस और टेलीफोन नंबर को देख सकते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने zip2.com को $307 मिलियन पे बाय कर लिया, जिसमें इलॉन मस्क का जो शेयर था वो था $22 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 150 करोड़। सो इलॉन मस्क की जगह अगर नॉर्मल कोई इंसान होता तो वो बीचेस पे जाता, ट्रैवल करता, लाइफस्टाइल को एंजॉय करता, लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा कुछ नहीं किया। इलॉन मस्क ने टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत ही जल्दी अपनी दूसरी कंपनी को भी स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने दिया x.com। इलॉन मस्क ने देखा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बैंक के सामने लोग बहुत लंबा लाइन देके खड़े रहते थे अपने चेक्स को क्लियर करवाने के लिए। इलॉन मस्क ने सोचा ऐसा कोई इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिससे लोग ऑनलाइन इस सारे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए और लोगों को घंटों तक बैंक के सामने खड़े रहने की जरूरत ना पड़े, और इंटरनेट पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके लोग सेकंड्स में अपने सारे पेमेंट्स कर सके। तब इलॉन ने अपने कंपटीटर्स Confinity.com के साथ एक मर्जर किया और इस कंपनी को उन्होंने नाम दिया पेपल। उसके बाद ईबे ने पेपल को $1.5 मिलियन पे बाय कर लिया, जिसमें इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले। तब इलॉन सिर्फ
30 साल के थे। तो फिर से इलॉन मस्क बीचेस या फिर छुट्टियों में नहीं गए, उन्होंने अपनी तीसरी कंपनी का शुरुआत कर दिया जिसका नाम उन्होंने दिया स्पेसएक्स। लेकिन उस टाइम इलॉन मस्क को कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने $100 मिलियन खुद के जेब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। उन्हें हमेशा से ही स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो नासा के टेक्नोलॉजी से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि नासा के सारे जो रॉकेट्स है वो बेकार है। जस्ट इमेजिन अ इमिग्रेंट जो कि सिर्फ 30 साल के थे, उन्हें ये लगता था कि नासा के सारे जो रॉकेट्स है वो पूरे बेकार है, और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी में रॉकेट बनाने का सोचा। उस टाइम रशिया सबसे इम्प्रूव्ड कंट्री था रॉकेट टेक्नोलॉजी में, तो पहले वो रॉकेट टेक्नोलॉजी को जानने के लिए रशिया के पास गए, उनसे रॉकेट बाय करने के लिए। लेकिन वहां पे उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया और एक रशियन ऑफिसर ने तो उनके ऊपर स्पिट भी कर दिया। और इलॉन मस्क फिर से यूएस लौट आए और आने के बाद उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे बुक्स पढ़ डाले। इलॉन मस्क को एक और चीज में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो था सोलर टेक्नोलॉजी। इलॉन मस्क ने देखा दुनिया में जिस रेट से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलॉन मस्क ने अपने दोनों कजिन भाई को बुलाया और उन दोनों को एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए बोला, और उन्होंने ये टर्म्स रखा कि अगर कंपनी सक्सेसफुल होता है कि इलॉन मस्क उस कंपनी के चेयरमैन बनेंगे। इलॉन के दोनों भाइयों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह जन्म हुआ सोलर सिटी का। इलॉन मस्क ने अपने भाई को ये कहा कि तुम्हें बस बेस्ट सोलर पैनल्स बनाने जो तुम्हारे कंपटीटर से 10% अच्छा हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सोलर टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे बेस्ट बन जाओगे। और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते सोलर सिटी यूएस में बेस्ट सोलर सर्विस प्रोवाइडर बन गया। उसके बाद बारी आई इलेक्ट्रिक कार्स की। उनका सपना था दुनिया से कार्बन एमिशन को खत्म करना, और उनको ये लगा अगर वो इलेक्ट्रिक कार बनाते तो दुनिया से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को घटा सकते। उस टाइम लोगों को इलेक्ट्रिक कार पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। लोग इलेक्ट्रिक कार कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे क्योंकि लोगों को ये लगता था इससे उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और उन्होंने टेस्ला में अपने $6.3 बिलियन इन्वेस्ट कर डाले। उस पर्टिकुलर टाइम पे लोगों को ये लगता था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बच्चों के खेलने का चीज है, लेकिन टेस्ला को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने टेस्ला की कार को एक अलग ही लुक दिया और आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने में नंबर 1 है और बहुत ही जल्द अपना ऑपरेशन इंडिया में भी वो स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट बारी आई स्टारलिंक सैटेलाइट्स की। इलॉन मस्क को ये लगा कि कैसे वो दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को पहुंचा सके। तब उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने खुद के सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजे जिससे वो दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट सर्विस को पहुंचा सके। और 2018 में इलॉन मस्क को यूएस गवर्नमेंट से परमिशन मिल ही गया कि वो लो ऑर्बिट पे अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। इलॉन मस्क अपने खुद के 42,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करना चाहते हैं जिससे सारे दुनिया में बफरिंग फ्री इंटरनेट सर्विस लोग एक्सेस कर सके। और मई 2019 में उन्होंने पहले 60 सैटेलाइट को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। उसके 6 महीने बाद नवंबर 2019 में उन्होंने फिर से 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया थ्रू अपनी कंपनी स्पेसएक्स। इसके बाद बारी आया बोरिंग कंपनी का। इलॉन मस्क ने जनवरी 2017 को बोरिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर डाला, जिस कंपनी का मेन गोल यही था कि हम टनल से ट्रैवल कर सके जिससे बढ़ते ट्रैफिक को हम रोक सके। ये आइडिया इलॉन मस्क को तब आया जब ट्रैफिक की वजह से वो एक बार अपने मीटिंग में पहुंचने में लेट हो गए। मई 2019 में इलॉन मस्क की इस कंपनी को $48.7 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला लास वेगास कन्वेंशनल एंड विजिटरी अथॉरिटी से, ताकि वो एक अंडरग्राउंड रूट सिस्टम क्रिएट कर सके। इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही सीरियस लेते थे। तो नेक्स्ट बारी आया न्यूरोलिंक का। उनको ये लगता है कि एआई को अगर फुल्ली कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे ऊपर फुल्ली हावी हो जाएंगे। इसीलिए इलॉन मस्क ने गूगल की एआई कंपनी डीप माइंड में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे उन्हें यह पता चले कि एआई में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। मस्क यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्लान किया जो था हाई स्पीड रेलवे सिस्टम। लेकिन जब उन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट का पता किया तो उन्हें वो पड़ रहा था $68 बिलियन, और उस कॉस्ट को सुन के उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम को प्रपोज किया जो था हाइपर लूप, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट था $6 बिलियन। और हाइपर लूप के जरिए आप 560 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर सकते हैं 35 मिनट्स में, जिसका मतलब है मुंबई टू गोवा पहुंचने में आपको सिर्फ 40 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। 2008 में यूएस में जब रिसेशन आया तब मस्क को अपने दोनों कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा।
लेकिन ये स्ट्रगल एट द एंड सक्सेसफुल हुआ और उसी टाइम उनके कंपनी स्पेसएक्स को नासा से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। प्रेजेंटली इलॉन मस्क के पास हाइपरलूप, टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और न्यूरालिंक जैसे वर्ल्ड के इतने फेमस कंपनीज है जिनको वो खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं। यानी इलॉन मस्क के बारे में हमने जितना भी देखा उससे हमें यह पता चल गया कि इलॉन मस्क जो है वो एक साधारण बिजनेसमैन तो नहीं है, वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसका इफेक्ट सारे दुनिया के ऊपर आए और हम सभी को एक इजी और बेहतर लाइफस्टाइल मिले। और वो कभी भी इनोवेशंस और क्रिएटिविटी से नहीं डरते हैं। इन सारी बड़ी कंपनीज को बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा जो चाहा वो करके दिखाया। आई होप गाइस इलॉन मस्क की ये स्टोरी आपको बहुत ही मोटिवेशनल लगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।